माँ का मृत्यु भोज। अनिल अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसकी माँ का 5 दिन पहले निधन हो गया। अनिल अपनी माँ की याद में खाना पीना तक भूल गया है। अनिल की माँ भी उसे बहुत प्यार करती थी। आज दाह संस्कार को हुए 5 दिन हो गए हैं। आज मृत्यु भोज के बारे में बात करने के लिए उसके चाचा जी व परिवार के प्रमुख लोग इकट्ठा हुए हैं। बैठक में 13वीं पर किए जाने वाले मृत्यु भोज के विषय में सलाह मशवरा कर रहे थे। अनिल अपने चाचा से पूछता है, चाचा जी, मृत्यु भोज में लगभग कितना खर्च हो जाएगा? चाचा जी, यही 1,00,000-2,00,000 तक, बाकी तुम्हारी श्रद्धा है, जैसा तुम करना चाहो। जितना पैसा लगाओगे उतना अच्छा मृत्यु भोज होगा। अनिल, ठीक है चाचा जी। चाचा जी, क्या ठीक है? क्या सोच रहे हो? क्या करना है, कैसे करना है, बता ही नहीं रहे हो? अनिल, सोचकर बताता हूँ। इतना कहकर अनिल बाहर चला गया। उसके जाते ही वहाँ उपस्थित परिवारजनों व रिश्तेदारों ने कानाफूसी शुरू हो गई। सब बातें करने लगे कि अनिल की माँ सरकारी नौकरी में थी, काफ़ी रुपये अनिल के लिए छोड़ गई हैं। अनिल खुद सरकारी अफसर है, फिर भी अपनी माँ के लिए मृत्यु भोज करने की इच्छा नहीं है उसकी। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते। समाज में इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं है और ना ही माँ की आत्मा की शांति व मुक्ति की परवाह। सच जाने बिना कितनी ही बातें लोगों ने अनिल के लिए बना दी। कुछ देर बाद अनिल एक वृद्ध व्यक्ति जिनका नाम श्यामलाल था के साथ अंदर आया। अनिल ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को सोफे में बैठने को कहा। अनिल ने अपने चाचा को देखते हुए कहा, चाचा जी, मैं मृत्यु भोज का आयोजन नहीं करूँगा। वहाँ मौजूद सभी लोग अनिल की बात सुनकर स्तंभित रह गए। सभी लोग आपस में बात करने लगे कि हमको तो पहले ही पता था कि अनिल मृत्यु भोज नहीं करेगा। कैसा बेटा है ये? अनिल के चाचा जी ने गुस्से में बोले, क्या दिमाग खराब हो गया है अनिल? शर्म नहीं आती तुझे? अनिल, चाचा जी, मैं सोच समझकर बोल रहा हूँ। मेरी माँ स्कूल में अध्यापक थी। मुझे और मेरी बहन को उन्होंने अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए, जिसकी बदौलत हम दोनों आज अच्छे इंसान बन पाए हैं। माँ भी मृत्यु भोज के खिलाफ थी। वो मुझे बचपन से समाज में फैली कुरीतियों के बारे में बताती रही हैं। इसलिए मैंने निर्णय किया है कि मृत्यु भोज जैसी सामाजिक कुरीति पर अपना श्रम व धन खर्च करने की बजाय हमारे गांव में झोंपड़ी में रहने वाले श्यामलाल जी की बेटी की शिक्षा का खर्च मैं वहन करूंगा। ऐसा करने से मेरी माँ की आत्मा को भी प्रसन्नता मिलेगी। इतना कहकर अनिल ने श्यामलाल से पूछा, आपको मेरा फैसला मंजूर है ना बाबा? श्यामलाल जी कुछ बोल न पाए। उनकी आंखें डबडबा गई, कंठ अवरुद्ध हो गया। उठकर उन्होंने अनिल के पैर छूने चाहे तो अनिल ने रोककर गले लगा लिया। अनिल लोगों की परवाह किए बिना श्यामलाल के साथ कमरे से बाहर आ गया। बाकी लोग अंदर कमरे में इस फैसले के पक्ष और विपक्ष में बातें करने लगे। अनिल को लोगों की बातों की परवाह नहीं थी। अनिल को मालूम था कि अगर माँ होती तो उसके फैसले से सहमत होती और पूर्ण समर्थन देती। माँ को याद कर उसके होंठ मुस्कुराए और पलकों नम हो चली। आज उसको अपनी माँ की दी हुई शिक्षा पर गर्व हो रहा था। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।